नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह आप सभी का सनातन आराधना में स्वागत करती हूँ। आज हम एक ऐसी कथा के बारे में जानेंगे जिसने दुनिया को श्रीमद् भागवत महापुराण जैसा अनमोल रत्न दिया। यह कहानी है पांडवों के वंशज राजा परीक्षित की। एक ऐसा सम्राट जिसे अपने मृत्यु की तिथि और समय पहले से पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने मौत को डर से नहीं बल्कि भक्ति से जीत लिया। आखिर क्यों मिला उन्हें 7 दिन में मृत्यु का श्राप? आइए जानते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर के बाद राजा परीक्षित ने कलयुग को धरती पर कदम रखने से रोका था, लेकिन कलयुग ने चालाकी से राजा के स्वर्ण मुकुट में अपना स्थान बना लिया। यह मुकुट जरासंध का था, जो अधर्म की कमाई से जीता गया था। तो यह बात याद रखिएगा, गलत तरीके से जो कमाया गया धन है हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। उसी मुकुट के प्रभाव में आकर एक धर्मात्मा राजा ने ध्यान में लीन होकर शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ जो सांप है वह डाल दिया। इसी भूल के कारण ऋषि पुत्र श्रृंगी ने उन्हें श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यह श्राप श्रृंगी ऋषि ने राजा परीक्षित को दे दिया। जब राजा को श्राप का पता चला तो उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग बचने के लिए नहीं किया। उन्होंने सोचा, अगर प्रभु ने यह दंड दिया है तो इसे प्रसाद के रूप में मैं स्वीकार करूंगा। उन्होंने अपने राजपाट को त्याग दिया और गंगा के तट पर अनशन पर बैठ गए। तभी वहां साक्षात भगवान के स्वरूप महर्षि सुखदेव जी का आगमन हुआ। राजा ने उनसे एक प्रश्न किया। उनकी मृत्यु, जिसकी मृत्यु निकट हो, उसे क्या करना चाहिए? और यहीं से शुरू हुआ अमर कथा, श्रीमद् भागवत कथा। यहाँ से शुरू हुआ एक ऐसा चमत्कार जिसे आज भी याद किया जाता है। राजा परीक्षित कथा सुनने में इतने खो गए कि उन्हें अपनी शरीर की सुध ही नहीं रही। पूरे 7 दिनों तक राजा ने न तो अन्न का एक दाना चखा और न ही जल की एक बूंद पी और न ही वे एक पल के लिए सोए। भूख, प्यास, नींद और यहाँ तक कि मृत्यु का डर, सब कुछ उस दिव्य कथा के अमृत में विलीन हो गया। सुखदेव जी की वाणी राजा के कानों में होते हुए उनकी आत्मा को तृप्त कर रही थी। राजा अब जान चुके थे कि वे शरीर नहीं बल्कि वे अजर अमर आत्मा है। 7वें दिन का जो अंतिम क्षण था उसमें क्या हुआ? 7वें दिन जब तक्षक नाग राजा को डसने आया तो राजा परीक्षित घबराए नहीं, वे शांत मुद्रा में मुस्कुराते रहे। तक्षक के डसने से पहले ही भगवत कथा ने उनके मृत्यु के भय को खत्म कर दिया था। उनका शरीर जलकर भस्म हो गया था, लेकिन उनकी आत्मा परमात्मा में लीन हो चुकी थी। तो यह थी राजा परीक्षित की कथा। राजा परीक्षित की यह कथा हमें सिखाती है कि हम अपनी मृत्यु को टाल तो नहीं सकते, लेकिन अपनी भक्ति से उसे मोक्ष का द्वार बना सकते हैं। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, सनातन आराधना को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। नमस्कार।